सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक और सुंदर दिन के लिए और एक और सुंदर संगति के लिए कि आज हमें आपके साथ एक बार और एक वचन के साथ में संगति करने का सुंदर सा मौका मिला है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और बहनों भाइयों, हम आप अपने जीवन में देखते हैं कि चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, कोई भी व्यक्ति हो, सबके जीवन में एक ऐसा संकट आता है, एक ऐसे संकट की घड़ी आती है कि उस संकट से पार पाने में हमको बहुत असंभव सा लगता है और हमको ऐसा लगता है कि इस संकट से हम पार नहीं पा पाएंगे। चाहे आपके ऊपर आर्थिक संकट आ जाता हो, चाहे आपके ऊपर कोई शारीरिक बीमारी आ जाती हो, चाहे किसी प्रकार का मुकदमा या कर्ज का संकट आ जाता हो, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं कि उन विपरीत परिस्थितियों को देखकर हमको ऐसा लगता है कि शायद हम नष्ट हो जाएंगे, इन परिस्थितियों से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे और ये संकट जो है हमारे विनाश का कारण बन जाएगा या ये संकट हमारे जीवन को समाप्त कर देगा और अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन बहनों भाइयों, जब हम बाइबल के ऊपर नजर डालते हैं, इस संबंध में परमेश्वर के वचन पर जब हम ध्यान देते हैं और मनन करते हैं कि संकट से परमेश्वर कैसे मुझे और आपको उबारता है, तो इस संबंध में आइए हम लोग एक वचन देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, मत डरो और खड़े खड़े उद्धार का वो काम देखो जो आज तुम्हारे लिए परमेश्वर करने पर है, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी देखने ना पाओगे। यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुमको जो है इस संकट में से छुड़ा लेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पर बहनों भाइयों, हम देखते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने किस तरीके से इजरायलियों को बाहर निकाला। ये उस समय का जिक्र है जब इजरायली लोग मिस्र में फिरौन के गुलाम थे और फिरौन ने उनको तमाम तरह से सता रखा था। और जब मिस्र की गुलामी से यहोवा ने उनको बाहर निकालने के लिए मूसा के रूप में उनको एक नायक भेजा। और जब मूसा उन इजरायलियों को लेकर चला, जब वो जंगल में थे और जंगल के बाद जब उनको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा उनको समुद्र के किनारे लेकर आया, तब परमेश्वर ने फिरौन के मन को इतना कठिन कर दिया, इतना कठोर कर दिया कि जाकर उनका पीछा करे और उनको फिर से पकड़ ले। तब फिरौन ने अपने उत्तम से उत्तम रथों को, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि उसने 600 रथ और उन पर उत्तम से उत्तम सवार और तमाम तरह के सैनिक लेके उनका पीछा किया और उनको जाके घेर लिया। जब उनको घेर लिया तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इजरायली डर गए और डरने के बाद जब हम आगे की आयत इसमें पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि उनको डरते हुए देखकर इजरायली कस के यहोवा की दुहाई देके चिल्ला पड़े। लेकिन जब वो चिल्ला पड़े तब परमेश्वर जो उनके साथ साथ चल रहा था, आग के खंभे की तरह परमेश्वर उनके साथ चल रहा था, बादल की तरह परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था और परमेश्वर के कानों तक उनकी दुहाई पहुंची। तब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जो तेरे पास लाठी है उस लाठी को तू समुद्र पे मार और समुद्र 2 भाग हो जाएगा और इजरायली इसमें से बीच में से निकल जाएंगे और मैं मिस्रियों के मन को इतना कठोर कर दूंगा कि वो भी तेरे पीछे पीछे इसमें आएंगे और उनको मैं समूल नाश कर दूंगा। इसीलिए मूसा ने इजरायलियों से कहा, डरो मत, उद्धार का आज वो काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, इसलिए चुपचाप रहो और परमेश्वर के उस अनुग्रह को आज अपनी दृष्टि से देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें दोबारा देखने नहीं पाओगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे और आपसे आज की परिस्थितियों को यदि हम देखें तो जो आज की कठिन परिस्थितियां हैं, जो आज विश्वासी गणों के साथ में, जो आज आपके जीवन की परिस्थितियों में, जो आज आपके आर्थिक संकट में, जो आज आपस के प्रेम और आपसी मेल मिलाप में जो विपत्तियां, जो परेशानियां आ रही हैं, वो सेम उसी तरह की हैं जब वो लोग गुलामी में थे और किस तरीके से उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा था। और तब परमेश्वर के भेजे हुए एक प्रकार का, हम मूसा को दूत कहेंगे, भेजे हुए एक दूत ने उनसे कहा कि डरो मत, उद्धार का वो काम देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। बहनों भाइयों, इस वचन के द्वारा मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप किसी भी कठिन परिस्थितियों में चल रहे हो, कैसी भी प्रकार की आपकी परेशानियां हो, आप किसी गंभीर बीमारी से ही क्यों ना जूझ रहे हो, लेकिन आज ये वचन आपको आशीष देना चाहता है। इस वचन के द्वारा यदि आप इसको मनन करेंगे अपने संकट और परिस्थितियों के समय में, और आप विपरीत परिस्थितियों में जब इसको अपने मुंह से क्लेम करेंगे, जब इसको बोलेंगे कि डरो मत, उद्धार का वो काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करने पर हूँ, मैं कहूँगा कि मैं डरूंगा नहीं, मैं उद्धार का वो काम देखूंगा जो आज परमेश्वर हमारे लिए करने पर है, तो परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। परमेश्वर हमको उस संकट से, चाहे किसी भी प्रकार का संकट हो, निकाल लेगा। चाहे आपको सताव का संकट हो,
चाहे परमेश्वर ने आपको देखा हो कि आप कितना आर्थिक संकट में पड़े में, चाहे परमेश्वर ने देखा हो कि कितना आप मुकदमेबाजी में पड़े में, चाहे परमेश्वर ने देखा हो कि आप बिस्तर में पड़े में, लेकिन जब परमेश्वर की ओर अनुग्रह की दृष्टि लगाएंगे तो परमेश्वर हमको उस विपरीत परिस्थिति से बाहर ही नहीं निकालेगा, बल्कि जैसा कि मूसा ने कहा कि आज जिस तरीके से तुम मिस्रियों को देख रहे हो दोबारा वो तुमको कभी नहीं दिखाई देंगे, इस तरह वो कठिन परिस्थितियां और विपरीत परिस्थितियां इस वचन के द्वारा दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी और दोबारा आपको उस संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये केवल इसलिए संभव होगा क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और डरेंगे नहीं, बल्कि उनका सामना करेंगे और इस वचन को क्लेम करेंगे कि मैं डरूंगा नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा क्योंकि वो मेरे लिए वो उद्धार का काम करेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। इतना भजन संहिता में जब हम देखते हैं 46वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, वहां पर भी लिखा हुआ है कि चुपचाप रहो क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं सारी जातियों में महान हूँ और मैं पूरे पृथ्वी का परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब वो सारी जातियों में महान है तो कोई भी चीज, कोई भी प्रकार का संकट आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास यहोवा है। और बाइबल बताती है कि यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। तुम्हारा युद्ध, बाइबल बताती है कि तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि अंधकार और अंधकार की शक्तियों से। इसलिए जब इस वचन को हम क्लेम करते हैं तो हमको डरना नहीं है। जब हम डरेंगे नहीं तो जैसा कि यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय 41वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। बहन भाई, जिस तरीके से हजारों साल पहले इजराइलियों को फिरौन की गुलामी से छुड़ा के परमेश्वर उनको एक खुशहाली जिंदगी में और खुशहाली जीवन में लेके आया, इस तरीके से आज आपकी जो भी कठिन परिस्थितियां हों, आज इस वचन के द्वारा आपको ये आशीष मिलेगी कि परमेश्वर उन परिस्थितियों से आपको बाहर करके एक खुशहाल जीवन देगा। और हम और आप सब लोग मिलके परमेश्वर का धन्यवाद इस अच्छाई के लिए, उसकी इस भलाई और इस अनुग्रह के लिए हमेशा हमेशा करते रहेंगे। आमीन। जय मसीह की।